तो अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग। हमें ये पता है कि मेमोरी जो भी है, चाहे रैम है चाहे रोम है, उसको एड्रेस करने के लिए मेरे को सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा। डिकोडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड हैं। तो अगर मैं उस एड्रेस को, यानी उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे एड्रेस और डेटा सेपरेट करने पड़ेंगे, पहली बात तो ये। और जिस लोकेशन पर मेरे को जाना है, उस लोकेशन पर जाने के लिए मेरे को उस लोकेशन का एक पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए। अब वो एड्रेस कैसे मिलेगा मेरे को? फॉर एग्जांपल मैं 8 के की मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ, 4 के की मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ, या 64 के की मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ। अगर 64 के की मेमोरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल चिप है, उसके सारे की सारी एड्रेस लाइंस को मैं उससे कनेक्ट कर दूंगा, मेमोरी चिप से कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर 8 के की या 4 के की या 2 के की या उससे कम, 64 के से कम कोई भी मेमोरी चिप है, या एक से ज़्यादा मेमोरी चिप्स हैं, तो उन चिप्स को सिलेक्ट करने के लिए, या उस पर्टिकुलर चिप से कौन कौन से एड्रेस रेंज मेरे को मिल रही है, उसको सिलेक्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर में होती है 8085 और 8086 में, बिल्कुल सेम वैसे ही एड्रेस डिकोडिंग है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चिप सिलेक्ट सिग्नल चाहिए, CS सिग्नल चाहिए, कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा चिप है तो उस पर्टिकुलर चिप को सिलेक्ट करने के लिए मेरे को चिप सिलेक्ट सिग्नल, यानी वो चिप इनेबल करने के लिए सिग्नल मेरे को चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा एड्रेस डिकोडिंग से। दूसरा, उस चिप में मेरे पास रीड और राइट सिग्नल होने चाहिए, है ना, जो कि उस चिप को बेसिकली आउटपुट इनेबल और राइट इनेबल की तरह काम करने के लिए एक तरीके से यूजफुल रहेंगे, है ना। अब अगर मेरे पास रोम है, यानी केवल रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स वहां पर राइट तो मैं कर नहीं सकता, तो रोम के अंदर मेरे पास केवल और केवल रीड बार, यानी आउटपुट इनेबल सिग्नल चाहिए होगा। और अगर मैं रैम को कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे रीड और राइट दोनों ही चाहिए होंगे। दैट मीन्स मैं उस पर आउटपुट इनेबल या राइट इनेबल दोनों ही सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट रखूंगा उस चिप को सेलेक्ट करने के लिए, प्लस उस चिप से डेटा को रीड या राइट करने के लिए। ठीक है, एड्रेस बसेस मेरे पास ऑलरेडी हैं ही। पहले मैंने मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर लगा के उसको सेपरेट कर लिया एड्रेस और डेटा को, और वहाँ पर डेटा को डेटा से कनेक्ट कर दिया चिप के, और एड्रेस को एड्रेस बस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कैसे इसको डिकोड करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वो देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला तरीका है सिंपल लॉजिक गेट्स के थ्रू, दूसरा तरीका है LS74 LS138 यानी एक डिकोडर आईसी के थ्रू, तीसरा है प्रोग्रामेबल लॉजिक्स के थ्रू। तो वन बाय वन हम ये तीनों डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल लॉजिक गेट के थ्रू एक सिंपल सा एग्जांपल है। लॉजिक गेट में आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक लॉजिक गेट लगाया है, नैंड गेट लगाया है ना, नैंड गेट लगाया है। और नैंड गेट क्यों लगाया है? क्योंकि मेरे पास 4 के लोकेशंस की एक मेमोरी है और हर लोकेशन पे 8 बिट का डेटा है। 4 के लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए मेरे को मिनिमम लाइन कितनी चाहिए? मिनिमम लाइन चाहिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 के और 2 की पावर 2 यानी 4, है ना। और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 12, दैट मीन्स 12 लाइन्स चाहिए, 12 एड्रेस लाइन्स चाहिए। 12 एड्रेस लाइन्स मेरे को उस मेमोरी, एक सिंगल मेमोरी को, चिप को, जो कि 4 के की है, उसको कनेक्ट कर दूंगा मैं एड्रेस लाइन से। लेकिन मेरे पास एड्रेस लाइन्स कितनी है? 16 एड्रेस लाइन्स है, तो बाकी जो 4 एड्रेस लाइन्स बची, वो सपोज इस फैशन में कनेक्ट कर दी है मैंने। नैंड गेट चूंकि CS बार से कनेक्ट है, और यहाँ पर आना चाहिए जीरो। जीरो कब आएगा? जब सारे ही इनपुट वन होंगे। सारे इनपुट वन होंगे, इसका मतलब यहाँ पर नैंड, यहाँ पर नॉट है, A14 और A15 पर, यहाँ इनपुट जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स A15, A14, A13 और A12, है ना, ये सारे के सारे पिन पर डेटा क्या होना चाहिए? डेटा आप देख सकते हो, A15 पे 0, 14 पे 0 और 13 12 पे 1 1, यानी इसकी एड्रेस रेंज स्टार्ट होगी 3 से, और आगे वाले बिट 0 0 0 ये मिनिमम रेंज हो जाएगी, यानी 3000H, ये मेरी हो जाएगी इस पर्टिकुलर चिप की मिनिमम एड्रेस रेंज या स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, या स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है, जो भी आपको मन करे आप बोल सकते हो, स्टार्टिंग एड्रेस या मिनिमम एड्रेस। ठीक है, या मिनिमम एड्रेस, ठीक। और दूसरा हो जाएगा, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 1, मतलब यहाँ पर FFH आ जाएगा, सब जगह वन, 4 1 है, 4 0 है, सॉरी 4 बिट है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब जगह FFH, तो 3FFFH ये मेरी क्या होगी? ये इसकी मैक्सिमम
एड्रेस की वैल्यू होगी, मैक्सिमम एड्रेस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन डिकोड अ पर्टिकुलर मेमोरी चिप, और उस पर्टिकुलर मेमोरी चिप से एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मेरे पास, जब मैं डिकोडर आईसी इस्तेमाल करता हूँ। डिकोडर आईसी क्या करती है? डिकोडर आईसी क्या करती है, अगर सपोज वही 4K की चिप है लेकिन मैंने डिकोडर आईसी से कनेक्ट करके है, तो यहाँ पर चिप इनेबल या चिप सिलेक्ट सिग्नल से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, और 8 बिट की लोकेशंस हैं, ऑटोमेटिकली 4 के लोकेशंस हैं, तो मेरे पास 12 एड्रेस लाइन चाहिए, और 4 लोकेशंस 4 एड्रेस लाइंस मेरे को किस चीज़ के लिए चाहिए? मेरे को उस सिग्नल को बनाने के लिए, चिप इनेबल सिग्नल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और चूंकि ये एक आईसी होती है, तो आईसी में ग्राउंड और वीसीसी दो सिग्नल्स मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस 4 पिन के टोटल मैक्सिमम कितने 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो या तो यहाँ पर मैं 0 से लेकर के 7 8 कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, क्योंकि 138 आईसी में 8 आउटपुट्स पॉसिबल हैं। तो मैंने 3 इनपुट लिए हैं, ए बी सी, A12, A13 और A14 को, और बाय डिफॉल्ट A15 को हम कर देंगे 0, क्योंकि हायर एड्रेस अगर यूज नहीं हो रहा तो उसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस 3 इंटू 8 3:8 डिकोडर से 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर इसकी वैल्यू है A14 की 0, इसकी वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 0, तो ऑटोमेटिकली ये 0 से कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 0, तो ये कितना हो जाएगा 100, मतलब 4 से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 100 से 4 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसका एड्रेस नहीं दिखूंगा तो कितना होगा, A15 0 है, 14 1 है, और बाकी सारे 0 हैं, है ना। 0000 एंड अगेन 0000, और ये बाकी सारे बिट भी 000H। तो यहाँ देखेंगे हम, ये कितनी रेंज हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा 4000H से लेकर के, और मैक्सिमम एड्रेस रेंज होगी 4FFFH। तो इस तरीके से वी कैन जनरेट दी एड्रेसेस। ठीक है, तीसरा तरीका है मेरे पास, जो कि मैं प्रोग्रामेबल लॉजिक्स के थ्रू यूज कर सकता हूँ। तो प्रोग्रामेबल लॉजिकल चिप्स मेरे पास हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक या गेट एरे लॉजिक, ग्रिड एरे लॉजिक या गेट एरे लॉजिक, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक चिप है, और इस चिप में हमारे पास कई सारे इनपुट्स हो सकते हैं, 10 और उससे ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। जैसे 74138 में हमारे पास कितने एक तरीके से 3 इनपुट हैं, और 3 को 8 में कन्वर्ट कर रही है वो, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 10 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। अगर सपोज मेरे को और छोटे साइज़ की चिप कनेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर कनेक्ट करी है 4K/8 की चिप, है ना। अगर सपोज मेरे को 256K की मेमोरी, 256 बाइट की मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज बहुत कम हो गया, इसको सेलेक्ट करने के लिए 2 की पावर 8 यानी 8 लाइन्स चाहिए होंगी, है ना। तो 8 लाइन्स के लिए मैं 3:8 डिकोडर तो लगा नहीं सकता, क्योंकि 3:8 डिकोडर में मैक्सिमम 6 लगा सकते हैं। ठीक है, या 3:8 डिकोडर में सॉरी 3 ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 आईसी से तो बना सकता हूँ मैं। अब बाकी बाकी पिंस कहाँ करूँगा, तो ये बाकी सारे पिंस को या तो 0 कर दो, या दूसरा तरीका है कि मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू PAL या GAL को इस्तेमाल करके उसको प्रोग्राम कर सकता हूँ, ताकि उन बिट पर अगर 0 रखता हूँ तो वो उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग लोकेशन को पॉइंट आउट कर देगा, और अगर 1 करता हूँ तो वो पर्टिकुलर लोकेशन हो जाएगी। बट अगर मैं पास करूँगा विद PAL, और अल्टीमेटली वो जो ओवरऑल आउटपुट आएगा, वो ओवरऑल आउटपुट कहाँ से कनेक्ट होगा, उस मेमोरी चिप की चिप इनेबल या चिप सेलेक्ट सिग्नल से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मेरे को देखना हो कि अगर मैं एक्सटर्नल रोम और रैम को कैसे कनेक्ट करूँगा, तो मेरे पास 4K की तो रोम है, और क्या कहते हैं, हमारे पास 128 बाइट की रैम है। ठीक है, अगर मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता हूँ मेमोरी, तो कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो उसको कनेक्ट करने के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हैं। ठीक है, वही तरीके हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको इंटरफेस करेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं एड्रेस रेंज को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं जितनी भी एक्स्ट्रा मेमोरी चिप्स लगा रहा हूँ, चाहे वो रैम हो चाहे वो रोम हो, उसको इंटरफेस करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि मेरा एड्रेस रेंज क्या होना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग वाले एड्रेस हैं, जो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो इनबिल्ट रैम और रोम है, उसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास एड्रेस फिक्स है। उसके अलावा अगर मेरे को एड्रेस कोई रेंज जनरेट करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए। तो वो लॉजिक जनरेट करने के लिए वी कैन यूज़ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट, यानी अगर मेरे को रीड करना है तो आउटपुट कंट्रोल को इनेबल करना पड़ेगा। तो अगर आउटपुट कंट्रोल 0 होता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा आ जाएगा। तो उस तरीके से मैं यहाँ रीड कर सकता हूँ। पोर्ट 0 और पोर्ट 2 से हम लोग एड्रेस को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है पोर्ट 0 पर क्या मिलता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस,
और पोर्ट 2 पर क्या मिलता है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। तो ऑटोमेटिकली उन 16 पिन से, P0 और P2 की 16 पिन से वी कैन जनरेट दी एड्रेसेस। ठीक है। डी मल्टीप्लेक्स अगर मेरे को करना है तो ऑब्वियसली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ALE एड्रेस लैच इनेबल पिन, मैं डी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट कर दूंगा, इसके पहले मेरे पास डेटा आ जाएगा, और अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो इसको इनेबल करने के बाद एड्रेस लैच से इनेबल हो जाएगा, तो इसके आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, मुझे एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से एड्रेस और डेटा को वी कैन सेपरेट। ठीक है। और अगर मेरे को अपर एड्रेस चाहिए तो अपर एड्रेस तो डायरेक्टली मैं पोर्ट 2 से ले ही लूंगा, तो पोर्ट 2 से एड्रेस ले लूंगा। ALE पिन मेरे को केवल तब रिक्वायरमेंट होगी जब मैं केवल लोअर ऑर्डर एड्रेस को सेपरेट करना चाहता हूँ। हायर ऑर्डर एड्रेस तो मुझे ऑलरेडी P2 पोर्ट 2 से मिल ही जाएगा। पोर्ट 0 से मेरे को ऑलरेडी लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस मिल रहा है, तो अगर उसको सेपरेट करना है तो उस एड्रेस लैच इनेबल से पहले तो मेरे को डेटा मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस मिलेगा। ठीक है। अगर मैं कनेक्शन देखता हूँ तो कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी रॉम को। ठीक है। तो रॉम को कनेक्ट करने के लिए डेटा बस को डेटा बस से कनेक्ट कर दिया है ना, डेटा बस को सीधे पोर्ट 0 से कनेक्ट कर दिया है ना। और चूंकि ये 8K की है, 8K की लोकेशंस के लिए मेरे को कितनी लाइन चाहिए, मेरे को 13 लाइन्स चाहिए, 2 की पावर 13। ठीक है। तो A0 से लेके A7 8 हो गई, और 8 से लेके 12 5 ये हो गई, टोटल 13 लाइन्स हो गई। ठीक है। अब चिप इनेबल सिग्नल को मैं PSEN बार से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली कोई पेरिफेरल डिवाइस को इनेबल करने के लिए या आउटपुट दूसरी डिवाइस को इनेबल करने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है। आउटपुट इनेबल, इस चिप का आउटपुट इनेबल भी मेरा क्या होगा, इस PSEN बार से कनेक्ट हो जाएगा, और उसकी IC की जो VCC है उसको हम सीधे VPP या VCC से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। और इसके अलावा रीड राइट बार सिग्नल्स मेरे पोर्ट 3 के 6 और 7 बिट से मेरे को मिल जाएंगे, रीड और राइट बार। तो ऑटोमेटिकली उन सिग्नल्स को मैं रॉम में यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। आउटपुट इनेबल या फिर रॉम है तो उसमें केवल केवल रीड सिग्नल आएगा। ये रीड सिग्नल मैं इस्तेमाल करूंगा, राइट सिग्नल में इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि राइट सिग्नल क्या होगा, राइट में कर ही नहीं सकता, क्योंकि रॉम है ना, रीड ओनली मेमोरी है, इसको हम राइट नहीं कर सकते। उसके बाद ऑन चिप एंड ऑफ चिप प्रोग्राम कोड एक्सेस है। अगर मेरे पास कोई ऑन चिप है, ऑन चिप का मतलब जो माइक्रो कंट्रोलर के चिप में ही जो मेमोरी है, उसके लिए एड्रेस रेंज कितनी होगी, 0000 से लेके FFFF। ठीक है। अब लॉजिकली आप ये बोल सकते हो कि इसमें तो सर केवल हमारे पास 256 बाइट्स और 4K ही मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल है, तो आपने ये सारे क्यों दिखा रखे हैं, ये इसलिए क्योंकि इस माइक्रो कंट्रोलर के हायर वर्जन भी अवेलेबल है। तो उन हायर वर्जन में मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। लेकिन ये सारी की सारी ऑफ चिप वाले दिखा रखे हैं मैंने, क्योंकि अगर मैं 16 बिट का एड्रेस दे रहा हूँ तो 16 बिट के एड्रेस में मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास अगर मैं 16 बिट के एड्रेस में जा रहा हूँ तो ऑफ चिप एड्रेस पर ही जाऊंगा, क्योंकि ऑन चिप एड्रेस 8031 में मेरे पास पॉसिबल नहीं है अगर मैं एक्सटर्नल इनपुट को ग्राउंड कर देता हूँ तो। ठीक है। देखो प्रीवियस वाले में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल इनेबल सिग्नल को क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। मतलब मैं एक्सटर्नल सिग्नल से ही सारी की सारी मेमोरी लोकेशंस ले रहा हूँ एक्सटर्नल मेमोरी से, इंटरनल मेमोरी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि इंटरनल भी रखूँ और एक्सटर्नल भी रखूँ, तो इंटरनल रखने के लिए मेरे को EA को करना पड़ेगा VCC से कनेक्ट। तो इन दोनों ही केसेस में मैंने EA को VCC से कनेक्ट कर रखा है, जिसमें ऑन चिप एड्रेस और ऑफ चिप एड्रेस दोनों ही मेरे को पता होने चाहिए। ठीक है। तो 8051 में कितनी इंटरनल मेमोरी है, 0000 से लेके 0FFF तक। ठीक है। ये आपको पता है 4K। और उसके अलावा जो रिमेनिंग लोकेशंस हैं, क्योंकि बाकी 16 लोकेशन से 64K की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी 60K मेमोरी बची, वो 60K मेमोरी को हम ऑफ चिप मेमोरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर 8052 है तो 8052 में मेमोरी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये आपकी मेमोरी है 0000 से लेके 1FFFH। ठीक है। और रिमेनिंग लोकेशंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑफ चिप मेमोरी एड्रेस। क्लियर हो गया। तो ऑन चिप अगर मेरे को यूज़ करनी है तो मेरे को EA को VCC से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑन चिप यूज़ नहीं करनी है, केवल और केवल ऑफ चिप मेमोरी यूज़ करनी है, तो मुझे EA को एक्सटर्नल इनपुट को क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑन रीसेट सर्किट। अगर मैं रीसेट सर्किट या पावर ऑन करने के लिए एक सर्किट डिजाइन करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इस पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर का इस्तेमाल कर लूँ, जो कि एक VCC से और एक ग्राउंड से कनेक्टेड है, या फिर मैं एक स्विच
जो मैनुअल स्विच है इसको प्रेस करूंगा तो ये या तो वीसीसी से या तो ग्राउंड से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू मैं या तो इसको पावर ऑन कर सकता हूँ या तो मैं इसको रीस्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ई ए बार पावर ऑन और रीस्टार्ट यानी RST। तो इस तरीके से मैं अपने सर्किट को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ किसी एक जनरल माइक्रो कंट्रोलर को इस पावर ऑन या रीसेट सर्किट के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये जो 4 पिन्स मैंने अभी दिखा रखी थी, इन 4 पिन्स को एज इट इज़ मैंने अपने सर्किट से कनेक्ट कर दिया, जो सर्किट मैंने बनाया था। और बाकी ये मेरा पोर्ट 3 है, ये मेरा पोर्ट 1 है, ठीक है। ये मेरा पोर्ट 2 है, इनको हम कुछ नहीं करेंगे। पोर्ट 1 पर हमने क्या लगा दिया, एक पुल अप नेटवर्क लगा दिया। ये हम देखते हैं कि पुल अप नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है ड्रेन करने के लिए। और बाकी जो 4 कंट्रोल सिग्नल्स हैं, वो 4 कंट्रोल सिग्नल्स यानी पोर्ट 3 के 2, ये वाले 6 मैंने यहाँ ले लिए हैं, बाकी 2 ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो कि रीड और राइट के लिए हैं। और एड्रेस लैच इनेबल और PSEN, ये पावर इनेबल, ये दोनों सिग्नल्स मेरे को चाहिए होंगे अगर मैं किसी भी प्रोग्राम, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की इंटरफेस है या सिंपल कनेक्शन अगर मैं देखना चाहता हूँ तो कैसे कनेक्ट करूँगा उसके लिए। एड्रेसिंग मोड्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।